बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। ये वीडियो MA उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 के तुलबा व तलबात के लिए इंतहाई अहम है। अज़ीज़ तुलबा, अगर आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, IUB, BZU या फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी से MA उर्दू पार्ट 1 या पार्ट 2 कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। आप लोगों के पेपर के हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। अज़ीज़ तुलबा, इस वीडियो में हम लोग 4 जो क्वेश्चन है आप लोगों के उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के पेपर पैटर्न क्या है, मतलब पेपर आप लोगों को किस तरह का आएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने पेजेस का होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन कितनी लाइनों का होना चाहिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें हेडिंग्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, ये इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। इसके बाद अज़ीज़ तुलबा, आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है, कौन से ऑथेंटिक नोट्स, कौन सी जो बेहतरीन बुक है जहाँ से आप लोग 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो है ये तैयारी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर लें। क्योंकि MA उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 वही स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं या फिर वो कोई जॉब कर रहे होते हैं, वो फिर प्राइवेटली जो है MA उर्दू का एडमिशन भेज देते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है मुफीद है, ठीक है। तो सबसे पहले अज़ीज़ तुलबा हम लोग बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो अगर हम लोग बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है वो ये इस तरह का है कि 9 सवाल आते हैं, सारे के सारे इंशाइया होते हैं। 9 सवाल आते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन की ऑप्शन होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है, ठीक है। इसमें ना तो MCQs आते हैं, ना तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं आता। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है। अगर हम लोग बात करें GC यूनिवर्सिटी का, तो GC यूनिवर्सिटी का जो पहला लाजमी क्वेश्चन होता है वो होता है MCQs का, मारूजी का, 20 नंबर की मारूजी आती है। और उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग मद्देनज़र रखिएगा, हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मद्देनज़र रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर पैटर्न इस तरह का है कि उनको पहला जो लाजमी क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन का आता है, ठीक है। तो ये 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी जो 80 नंबर के हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया पेपर पैटर्न। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है। इसके बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तैयारी के लिए अज़ीज़ तलबा 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप लोग पास पेपर ले आएँ। अगर आप GC यूनिवर्सिटी से हैं तो GC यूनिवर्सिटी के 2015 से लेकर 2020 तक के जितने भी पास पेपर हैं हालशुदा वो ले आएँ। तो 2015 से लेकर 2020 तक के जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे आप लोग तैयार कर लें। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह करें। सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, BZU के और IUB के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह ही तैयारी करें पास पेपर की। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग एक गाइड बुक ले आएँ और कंप्लीट जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करें। तीसरा तरीका आसान होता है, जो स्टूडेंट्स के लिए शॉर्टकट होता है, ठीक है, जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जॉब होल्डर होते हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, वो होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कौन सा होता है? वो होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको गेस्ट पेपर्स बोलते हैं। और ये गेस्ट पेपर हालशुदा भी हो सकते हैं, गैर हालशुदा भी हो सकते हैं। हालशुदा जो गेस्ट पेपर हैं उनके लिए आपको आसानी होगी कि आप लोगों को एक पकी पकाई खीर बता दी कि आप लोगों ने सिर्फ वो खीर खानी है और उसके बाद ओके। और उसमें दूसरा मतलब कि चौथा तरीका ये है कि आप लोगों को गैर हालशुदा क्वेश्चन बता दिए जाएं और उनके आंसर आप लोगों ने ढूंढने होंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों को जो सवालात हैं वो भी बता दिए जाएं, उनके जवाब भी बता दिए जाएं और आप लोगों को कहा जाए भाई ये सवाल हैं, यही याद करने हैं, इन्हीं में से पेपर लगना है। ये कितनी अच्छी बात है। तो अज़ीज़ तुलबा, तैयारी के लिए आप लोगों के लिए ये हमने नोट्स बनाए हैं। हर सब्जेक्ट के तकरीबन 12 से 14 सवाल हैं। यकीन जानिए अज़ीज़ तुलबा, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे देख रही है, सुन रही है। मैं आप लोगों का जो पैसा है वो हराम का लेके मैंने अपनी कब्र जो है वो भारी नहीं करनी। यकीन जानिए मैं ये है कि आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। पैसे तो मैं ले रहा हूँ लेकिन मुनासिब ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा। बहुत से लोग हैं जो 10-10 हज़ार के नोट सेल कर रहे हैं।
मैं इतने नहीं ले रहा, बहुत मुनासिब हैं, लेकिन मेरा ये मटेरियल जो है पूरे पाकिस्तान के जो प्रोफेसर हैं ये मंगवा लें, ये यही सेल कर रहे हैं अपने एकेडमी में। बहुत से प्रोफेसर हैं जो पूरी पूरी क्लास के लिए मंगवा रहे हैं और यही मेरे जो नोट्स अपनी एकेडमी में हर जगह पे लगवा रहे हैं। टीचर हैं जो प्रोफेसर्स हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हमें बहुत दिली तौर पर सुकून मिलता है। तो अज़ीज़ तुलबा, यकीन करके आप लोग एक बार मंगवा लें, इंशाल्लाह आप लोग मायूस नहीं होंगे। एक मंगवा लो यार, मैं ये नहीं कहता कि ये पूरा सेट मंगवाओ, एक मंगवा लो, चेक कर लो, उसके बाद बाकी आप लोग ऑर्डर करवा दीजिएगा। बेहतरीन है, 12-14 सवाल हैं हर सब्जेक्ट के। आप लोगों को पकी पकाई खीर दे रहा हूँ कि भाई ये खा लो, ये बेहतरीन है आप लोगों के लिए। तो अब भी आप लोग अगर MA उर्दू पार्ट 1 पार्ट 2 में पास ना हो तकरीबन 80% मार्क्स लेकर, तो फिर यार आप लोगों का कोई हाल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जो बहुत ही जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए लाजमी है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कितने पेजेस का होना चाहिए। तो अज़ीज़ तुलबा, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 पेजेस का एक लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम होने चाहिए 8 पेज। 8 पेज इस तरह होने चाहिए। आप ये नहीं है कि एक एक लाइन आप लोग छोड़ते जाएं। मैं पेज आप लोगों को अभी समझा देता हूँ किस तरह के पेज होने चाहिए। देखिए, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ठीक है, ये तीसरा पेज हो गया, ये चौथा पेज हो गया, ये 5वां पेज हो गया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इतना मिनिमम, और मिनिमम का मतलब ये है कि अगर आप इतना पेज लिखते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 8 से 10 नंबर मिलेंगे। 8 से 10 नंबर, समझ रहे हैं ना आप लोग, अगर इतना लिखेंगे तो। मैक्सिमम अगर आप, ये छठा है पेज, ये 7वां है और ये 8वां है, इतना जब आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को तकरीबन 13 से 14 15 तक नंबर मिल जाएंगे। 20 नंबर या 18 नंबर इतने नहीं मिलते, ठीक है, ये आप लोग जहन में रखें। इसके बाद ये तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कितनी लाइन का होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 या 3 लाइनें आप लोगों ने लिखनी है। ये नहीं है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन हो और आप लोग आधा पेज शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर पे लिख दें, ऐसा नहीं करना। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो YouTube चैनल वाले कंफ्यूज कर रहे होते हैं बच्चों को। उसमें यह है कि क्वेश्चन जो है, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें हेडिंग्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अजीज़ तुलबा, ये बहुत कंफ्यूज, मुझे भी बहुत से स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, यही पूछ रहे होते हैं कि फ़लाँ प्रोफेसर तो ऐसे कह रहा है, फ़लाँ बंदा ऐसे कह रहा है, वो तो ऐसे कह रहे हैं। भाई बच्चों, मेरी बात सुनो गौर से, मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ, क्योंकि हमने भी MA उर्दू किया हुआ है, हमें ऐसे ही नहीं पास कर दिया उन्होंने कि हमने भी हेडिंग्स बनाई हैं, ठीक है। अगर हेडिंग्स बनाते, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी वाले कहते कि जिन स्टूडेंट्स ने हेडिंग बनाई है उसको हम पास ही नहीं करना, तो हम पास होते ही नहीं, हम ना पास होते। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, सारे ही बहुत खूबसूरत नीट एंड क्लीन सी हेडिंग्स बना के, मार्कर का यूज़ करके हेडिंग्स बना के पेपर बड़ा बेहतरीन सा लिख कर आते हैं, पास हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी वाले ये मेंशन करते कि भाई जिन स्टूडेंट्स ने हेडिंग बनाई उन स्टूडेंट्स का पेपर क्रॉस कर दिया जाएगा, उनको फेल कर दिया जाएगा, तो कोई भी स्टूडेंट पास ना होता। और जितने भी इल्मी वाले हैं, डोगर वाले हैं, और मास्टर गाइड है, दानियाल गाइड है, ये हनी वालों की जो गाइड बुक है, ये जितनी भी गाइड बुक हैं उसमें तो हेडिंग बनी होती हैं। वो पागल हैं, इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, वो अपनी बुक्स के अंदर हेडिंग्स बना रहे हैं, और आप लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले ने, उन्होंने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने हेडिंग बनाई उनको फेल कर देंगे। भाई कतन ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को बताता हूं कि किन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने हेडिंग्स बनानी है, किन के अंदर हेडिंग नहीं बनानी। देखें, बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हेडिंग बनाना इंतहाई ज़रूरी होता है। जैसे किसी भी शायर की शायरी के फ़नी महासन लिखने होते हैं, तो फ़नी महासन यार या खुसूसियात शायरी की वो तो होती ही हेडिंग्स के साथ हैं। अगर हेडिंग्स नहीं बनाती तो यार क्या, कैसे, वो किस तरह का यार क्वेश्चन होगा, वो मतलब आंसर किस तरह का होगा।
यार मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के जो मतलब सोशल मीडिया पे या यूट्यूब चैनल बनाकर बच्चों को कह रहे होते हैं कि हेडिंग्स जिसने बनाई उसका पेपर क्रॉस कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है यार बच्चों, मेरी बात सुनो। ये आप लोगों को अभी मैं दिखा देता हूँ कि किस में हेडिंग आप लोगों ने बनानी है। क्वेश्चन की नोयत के मुताबिक होता है। ये तो अरबी फ़ारसी का आ गया। अच्छा मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट ज़रा। मेरे पास नोट्स, ये पहला पेपर है, ठीक है, उर्दू शायरी क्लास की याद में। अब जिनके अंदर हेडिंग बनानी है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, ये है आतिश की गज़ल की फ़नी ख़ुसूसियात तफसील से लिखें। ये हेडिंग बनी हुई है, ये वाली देखें, जज्बात निगारी, ये वाली आप लोग देख रहे होंगे। ये हेडिंग्स बनी है, ये हेडिंग्स आप लोगों ने बनानी है, फिर ही क्वेश्चन होगा। और जो चेक करने वाला होता है उनके लिए आसानी हो जाती है। आप लोगों ने हेडिंग नहीं बनाई, फ़र्ज़ किया ये हेडिंग्स जो इतनी बनी हुई है आप लोगों ने ये हेडिंग्स नहीं बनाई, तो जो बंदा चेक कर रहा होगा उसको कितना गुस्सा चढ़ेगा यार कि इस बंदा ये पागल है, इसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कोई मुंह से ही नहीं है कि इस क्वेश्चन का किस तरह यहाँ से लेकर सारा बगैर हेडिंग के लिख देना है। ठीक है, अच्छा मैं और आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें हेडिंग्स नहीं बताई हुई। देखिए लिखा हुआ है, दर्द की शायरी में तसव्वुफ़ और आशिकाना अंसर गालिब है, मसालों से वाज़े कीजिए। दूसरा इसमें से क्वेश्चन बनता है कि ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के अहम सूफ़ी शायर हैं, मुदल्लल तईद या तरदीद कीजिए। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है इसके अंदर हेडिंग नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हेडिंग्स नहीं है, तो आप लोगों ने ऐसे ही बगैर हेडिंग्स के लिखना है ये सारा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को, इसमें हेडिंग्स नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन की नोयत के मुताबिक आप लोगों ने हेडिंग्स बनानी है। बाद क्वेश्चन में फ़नी महासन ख़ुसूसियात वगैरह आ जाए तो वो उसी तरह आप लोगों ने हेडिंग बनानी है, और जिसमें फ़नी महासन ख़ुसूसियात वगैरह ना हो वो आप लोगों ने ऐसे ही बगैर हेडिंग्स के लिख देना है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।